स्टडी करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को स्टडी करने से पहले हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये पूरी की पूरी एंटीबॉडी बनी हुई है। हम देख सकते हैं कि इस एंटीबॉडी में हमें 2 चेन्स नज़र आ रही हैं, एक ब्लू कलर वाली और एक ये ग्रीन कलर वाली। ये जो ब्लू कलर वाली चेन है इसको हम हैवी चेन बोलते हैं और इसको हम लाइट चेन बोलते हैं। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि दोनों चेन्स डाइसल्फाइड ब्रिजेस से अटैच्ड हैं। डाइसल्फाइड ब्रिजेस से अटैच्ड हैं और उन दोनों चेन्स पर 2 रीजन नज़र आ रहे हैं, एक लाइट रीजन और दूसरा ब्राइट रीजन। ये जो ब्राइट रीजन है इसको वेरिएबल रीजन बोलते हैं और बाकी को लाइट और कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। बिल्कुल इस तरह हैवी चेन पर भी 2 रीजन्स होते हैं, एक वेरिएबल रीजन और दूसरा कांस्टेंट रीजन। दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। तो अगर बॉडी एंटीबॉडीज़ बहुत सारी प्रोड्यूस करती है और वो तमाम एंटीबॉडीज़ आइडेंटिकल होती हैं और उनके वेरिएबल रीजन्स यानी ये वाले रीजन्स जो कि ब्राइट कलर में नज़र आ रहे हैं, दिस वन और दिस वन, वो सेम होते हैं। तमाम एंटीबॉडीज़ की वेरिएबल रीजन सेम होते हैं क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ हाइब्रिड सेल्स या फिर हाइब्रिडोमा सेल्स से बनी होती हैं। तो ऐसी एंटीबॉडीज़ को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, दीज आर द एंटीबॉडीज़ विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम हाइब्रिडोमा सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो कि आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं एंड इन दीज एंटीबॉडीज़ द वेरिएबल रीजन्स ऑफ ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल आर सेम यानी मोनोक्लोनल। अब इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा हॉस्पिटल में होता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड फॉर थेरापी ऑफ डिजीज़। अब हम देखते हैं कौन सी डिजीज़ की डायग्नोसिस कर सकते हैं हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ से और कौन सी डिजीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के ज़रिए। पहला इसका एप्लीकेशन है डायग्नोस्टिक किट्स टू डिटेक्ट द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, तो एंटीबॉडी को हम यूज़ करते हुए हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा है फॉर स्पेसिफिक एंटी सीरम थेरापी। एंटी सीरम के ज़रिए हम ट्रीटमेंट करते हैं बहुत सी डिजीज़ का। हमें पता है कि एंटी सीरम में एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हुए हम एंटी सीरम बनाकर डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है फॉर सम फॉर्म ऑफ कैंसर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर आल्सो यूज्ड। फोर्थ एप्लीकेशन है दे आर यूज्ड इन रिसर्च। जैसे कि हम देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म, एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम डायग्नोज कर सकते हैं यानी उसकी रिसर्च कर सकते हैं बाय मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो इस तरह हम दूसरी रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पाँचवा है फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम। क्योंकि एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होती हैं और इम्यून सिस्टम डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाता है एंटीबॉडीज़ के अलावा, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। एंड सिक्स्थ है फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गेन एंड बोन मैरो। जब भी कोई ऑर्गेन किसी भी दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट होता है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, तो बॉडी दूसरी बॉडीज़ को रिजेक्ट करती है। तो उसके रिजेक्शन से बचने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी ऐड कर देंगे ताकि दूसरे पर्सन को लगे कि वो एंटीबॉडीज़ इसकी अपनी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ के आइडेंटिकल हैं और वो कोई रिजेक्शन प्रोड्यूस ना करे।